नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे, दैट इज़ अबाउट द थर्ड वेंट्रिकल. Third ventricle is a cavity that lies within the diencephalon, and the diencephalon is a part of the brain that is present inside the cerebrum and the brainstem. ये जो पोर्शन आपको पर्पलिश में ज़्यादातर नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली द cerebrum, diencephalon, जो कि बहुत हद तक बरिड होता है विद इन द अंडर सरफेस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. जो सेरिब्रम है उसको हम दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं. इसको हम पार्स डोर्सालिस भी कहते हैं और पार्स वेंट्रालिस भी. अगर इस डायग्राम में देखो तो कुछ पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है ये वाला, और कुछ पोर्शन ऊपर की तरफ प्रेजेंट है. ये आगे की तरफ है तो दिस इज़ पार्ट वेंट्रालिस, और अबव और बैकवर्ड की तरफ है दिस इज़ पार्स डोर्सालिस. डायनकेफ्लॉन में हम 5 किस्म के थैलेमा करते हैं. अगर हम देखें तो क्या चीज़ होगी? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस एंड मेटाथैलेमस. हमारे पास ये सारे किस्म के थैलेमाए होते हैं. अगर हम इस डायग्राम में इसकी लेबलिंग स्टार्ट करें कि इधर हमें क्या क्या कौन कौन सी ये चीज़ नज़र आ रही कि जो ये बड़ा सा पोर्शन है, दिस इज़ द बेसिकली अबाउट द, ये जो चीज़ है दिस इज़ थैलेमस. ठीक है, जो ब्रेन स्टेम के ऊपर पड़ा हुआ है मिड ब्रेन से ऊपर, ये वाला पोर्शन इज सब थैलेमस, ये वाला थैलेमस. ये जो आगे की तरफ पड़ा हुआ है दिस इज़ हाइपोथैलेमस. और उसके बाद जो पीछे की तरफ हम आगे किसी स्लाइड्स में आते हैं तो मैं बाकी पोर्शन भी आपको दिखा देती हूँ कि बेसिकली जो पार्स डोर्सालिस है उसके बीच में आप थैलेमस, मेटाथैलेमस और एपिथैलेमस इंक्लूड करते हो, जबकि पार्स वेंट्रालिस में सब थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस आर इंक्लूडेड. अब जो हम देख रहे हैं बेसिकली क्या देख रहे हैं कि थर्ड वेंट्रिकल के बारे में बात हो रही है. ये जो स्लिट लाइक कैविटी है बिटवीन द टू थैलेमा, दिस इज़ नोन एज द थर्ड वेंट्रिकल, और ये दो थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों के दरमियान सिचुएटेड होती है. यहाँ पर भी आप देखो तो ये आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द कैविटी दैट इज़ लाइंग बिटवीन द दीज टू थैलेमा ऑन लाइंग लैटरली ऑन द वॉल. अच्छा, कम्युनिकेशंस कैसे थर्ड वेंट्रिकल करता है? दिस इज़ द लैटरल वेंट्रिकल. ठीक है जी, लैटरल वेंट्रिकल से सबसे पहले कम्युनिकेशन बाय मींस ऑफ द इंटरवेंट्रिकल फोरामेन के थ्रू दोनों साइड्स के वेंट्रिकल आपस से भी और थर्ड वेंट्रिकल के साथ भी कम्युनिकेटेड हैं इस साथ. फिर जब थर्ड वेंट्रिकल लैटरल वेंट्रिकल अपना सारा CSF थ्रू इंटरवेंट्रिकल फोरामेन थर्ड वेंट्रिकल में दे देता है, देन थ्रू द थर्ड वेंट्रिकल पोस्टीरियरली थ्रू द सेरिब्रल एक्विडक्ट ये जो है ड्रेन हो जाता है इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल. इट मीन इट हैज़ गॉट टू कम्युनिकेशन. एंटीरियर एंड पे थ्रू फोरामेन ऑफ मॉन्ड्रो के साथ ये लैटरल वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड है, और पोस्टीरियरली जो है वो सेरिब्रल एक्विडक्ट के साथ ये अपना ड्रेन कर देता है इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल. अच्छा, अगर इसकी एक्सटेंशंस देखा जाए तो आपने देखा होगा ये कॉर्पस क्लोजम है, ये रोस्ट्रम है कॉर्पस क्लोजम का. ये जो आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहा है लैमिना टर्मिनलिस और एंटीरियर कमीशर. तो अगर आप ये देखो तो अगर ये पर्पलिश वाले पोर्शन को हम कहें दिस इज़ द लैटरल वेंट्रिकल, तो एंटीरियर कमीशर और लैमिना टर्मिनलिस एंटीरियरली होगा, और पीछे जहाँ सेरिब्रल एक्विडक्ट ओपन अप हो रही है दिस इज़ बेसिकली द पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन या पोस्टीरियर लिमिट ऑफ द ये थर्ड वेंट्रिकल. और ये लाइन करती है बाय मींस ऑफ द कलमनर सीरिएटेड कलमनर सेल एपेंडाइमा. बाउंड्रीज अगर देखें तो इट हैज़ गॉट इंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, रूफ, फ्लोर एंड द टू लैटरल वॉल्स. इंटीरियर वॉल में देखें तो अभी जैसे मैंने एक्सटीरियर एक्सटेंशन की बात की, फ्रॉम द इंटीरियर कमीशर लैमिना टर्मिनलिस यहाँ तक ये इसका इंटीरियर जो है ये बन रहा है. ऊपर से कॉलम ऑफ द फॉर्निक्स है, कॉलम ऑफ द फॉर्निक्स के बाद इंटीरियर कमीशर एंड लैमिना टर्मिनलिस, दिस इज़ फॉर्मिंग द इंटीरियर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. पोस्टीरियर वॉल में आप देखो तो पोस्टीरियर वॉल में अगर आप इस वाली डायग्राम पे देखो, दीज आर द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्मिंग द पोस्टीरियर वॉल. आपको ये पिंक से कलर में नज़र आ रहा है पाइनियल ग्लैंड, उसके ऊपर है हैबेनुलर कमीशर और नीचे की तरफ पोस्टीरियर कमीशर, और उसके नीचे देखें तो ये कम्युनिकेट कर रहा है विद द सेरिब्रल एक्विडक्ट. ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द हैबेनुलर कमीशर, pineal gland, posterior commissure और cerebral aqueduct. These are lying in the posterior most portion of the third ventricle. रूफ में देखें तो अभी मैंने जैसे लैटरल वेंट्रिकल में बताया कि ये सारी का सारा ब्रेन जब पाया मैटर से लाइन करता है, तो पाया मैटर जब लाइन करते हुए पिछली सरफेस ऑफ द ब्रेन स्टेम के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में इन्विजिनेट होती इस तरह से. ठीक है, अपने साथ डबल पाया मैटर जा भी रही है और अपने साथ ब्लड वेसल्स भी ये देखो ये लेके जा रही है. ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स साथ लेके जा रही है दीज आर फॉर्मिंग द कोरोइड प्लक्सेस, और ये सारा स्ट्रक्चर मिलके बन जाएगा इसका
कोराइड प्लक्सिस बन जाएगा कि टीला कोराइडिया के डबल लेयर ऑफ द पायामेटर विद द ब्लड वेसल इनसाइड। ये जो चीज़ जा रही है स्ट्रेच हो जाएगी इन बिटवीन द, यहाँ से लैटरल वेंट्रिकल में भी चली जाएगी और खुद इसके दोनों जो होंगी लिमिट्स होंगी दे आर गोइंग टू फॉर्म द टीला कोराइडिया ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ये इसके रूफ में स्ट्रेच अप कर जाएंगी। यहाँ पर जैसे ये टीला कोराइडिया आपको नज़र आ रहा है लैटरल वेंट्रिकल का, जो कोराइड फिशेस से लैटरल वेंट्रिकल में भी जा रहा है, सो दैट इज़ फॉर्मिंग द बेसिकली द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। अब इसके फ्लोर के स्ट्रक्चर्स अगर देखें तो फ्लोर के स्ट्रक्चर्स में आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये दिस इज़ बेसिकली द फ्लोर। अब इसके फ्लोर में स्ट्रक्चर आप देखो तो आपको पता चल रहा है कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द फ्लोर। ये वाली चीज़ें फ्लोर में पड़ी हुई हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो कहाँ पे थी, जो कि हाइपोथैलेमस बना रही थी। यहाँ से अगर हम एक रिवीजन करें अपनी लिमिटेशंस की तो इंटीरियरली यहाँ से शुरू करें तो कॉलम ऑफ द फॉर्निक्स है, एंटीरियर कमिश्चर है, लेमिना टर्मिनालिस है, पीछे की तरफ ये पाइनियल ग्लैंड है, उसके ऊपर हैबेंडर कमिश्चर है, नीचे पोस्टीरियर कमिश्चर एंड देन सेरिब्रल एक्विडक्ट। जब फ्लोर की बात आ जाती है तो दिस इज़ ऑप्टिक कियाज्मा। हाइपोथैलेमस के सारे स्ट्रक्चर कौन कौन से हो जाएंगे? ऑप्टिक कियाज्मा, इनफंडेबुलम, ट्यूबर साइनेरियम और जो था मीडियन एमिनेंस और पीछे से ममिलरी बॉडी। यानी सारे के सारे स्ट्रक्चर जो बेस ऑफ द ब्रेन में हाइपोथैलेमस की एक्सटेंशन नज़र आते थे, दे आर बेसिकली फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। कौन कौन से? अगेन दिस इज़ ऑप्टिक कियाज्मा, ये इसके इनफंडेबुलम है, इनफंडेबुलम की मीडियन एमिनेंस और जो उसके बाद ट्यूबर साइनेरियम जो ऊपर उसकी बल्जिंग नज़र आती है और पीछे उसकी ममिलरी बॉडी। दीज आर बेसिकल एंड टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन आर फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ये बेस ऑफ द ब्रेन नज़र आ रहा है। इसमें देखो तो आपको ऑप्टिक नर्व नज़र आ रही है। ऑप्टिक नर्व इज़ गोइंग टू फॉर्म द ऑप्टिक कियाज्मा एंड द ऑप्टिक ट्रैक न्यू। ये जो चीज़ नज़र आ रही है इसमें अगर स्ट्रक्चर को डिटेल में देखो तो ऐसे जो ट्यूबर साइनेरियम है जो आपका हाइपोथैलेमस वो से कनेक्टेड जो है वो आपका पिट्यूटरी स्ट्रॉक के साथ यूँ चला जाएगा। दिस इज़ द इनफंडेबुलम एंड दिस इज़ द ट्यूबर साइनेरियम और जहाँ पे इन दोनों का जंक्शन होगा दैट इज़ द मीडियन एमिनेंस और पीछे की तरफ जो है ममिलरी बॉडी। दीज आर द स्ट्रक्चर विच आर लाइंग इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल और साथ ही टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन। लैटरल वॉल इज़ मार्क बाय द कर्व। ये जो आपको कर्व नज़र आ रहा है इस वाली डायग्राम में तो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे करके ड्रॉ करें। यहाँ पर आपको कर्व है हाइपोथैलेमिक सर्कस। इसकी वजह से क्या होगा, अपवर्ड और पोस्टीरियरली जो आपकी बाउंड्री बनेगी लैटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल दैट इज़ फॉर्म बाय द थैलेमस और हाइपोथैलेमिक सर्कस के नीचे एंटीरियरली और इन्फीरियरली जो बनेगी वॉल दैट इज़ फॉर्म बाय द इन हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस हैज़ गॉट टू रिलेशनशिप, इसकी लैटरल वॉल में भी है और ये फ्लोर में भी है और जो थैलेमस है दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म द लैटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. Hypothalamic sulcus that divide the lateral wall into two parts, upper larger and the smaller lower. The upper larger is formed the medial surface of the 2/3 of the thalamus and जो छोटी नीचे की तरफ बनती थी ये वाली, ये जो upper portion है, upper posterior portion, this is formed by the thalamus और lower inferior portion that is formed by the hypothalamus. और जो ये जो आपको sulcus नज़र आ रहा है, this is the hypothalamic sulcus. Recesses of the ventricle. Recesses are basically the pocket-like membrane bounded जो projections हैं, ये protrusions हैं over the neighboring structure, वो जो होती हैं वो recesses बनाती हैं lateral ventricle की. यानी हमारे पास हमने फ्लोर में देखा तो हमने देखा कि उसके पास ऑप्टिक नर्व भी है, ऑप्टिक ट्रैक और ऑप्टिक कियाज्मा थी, तो ये खाली जगह है. जब वेंट्रिकल होगा प्रोट्रूड कर जाएगा इस खाली जगह के बीच में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, तो दे आर गोइंग टू गिव राइज टू द रिसेसेस. जैसे अगर ये देखें, हमने कहा दिस इज़ द फॉर्निक्स, ये लैमिना टर्मिनालिस है एंटीरियर कमिश्चर के बाद में, और ये आपका ऑप्टिक कियाज्मा है. तो ये जो ऑप्टिक कियाज्मा के ऊपर जो आपकी एक मेम्ब्रेन बाउंड ये वाली चीज़ जा रही है, दिस इज़ द वन रिसेस, दिस इज़ नोन एज द ऑप्टिक रिसेस. इट इज़ सिचुएटेड द जंक्शन ऑफ द इंटीरियर वॉल एंड द फ्लोर. ये इंटीरियर वॉल है और ये फ्लोर पे, और कहाँ प्रेजेंट है, ऑप्टिक कियाज्मा के ऊपर. ठीक है जी. इनफंडेबुलर रिसेस अगर देखो तो कहाँ प्रेजेंट है, ये देखो ये ऑप्टिक रिसेस है. अब ये देखो तो पिट्यूटरी ग्लैंड की इनफंडेबुलम के ऊपर दिस रिसेस इज प्रेजेंट, दिस इज़ नोन एज द इनफंडेबुलर रिसेस, जो कि इनफंडेबुलम ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट है, ये वाली. ठीक है जी. अभी हमने दो देखी कि दीज आर द प्रोजेक्शंस, मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोजेक्शन ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. जो ऑप्टिक कियाज्मा के ऊपर है तो ऑप्टिक रिसेस, और ये जो इनफंडेबुलम के ऊपर नज़र आ रही, दिस इज़ द इनफंडेबुलर रिसेस.
अब इंटीरियर रिसेस कहाँ है? अब मैं ये वाली प्रोजेक्शन को जब ऊपर ले जाती हूँ तो देखो कि लेमिना टर्मिनालिस के ऊपर भी ये यानी ऑप्टिक क्याज़मा से भी आगे निकल के कुछ जो प्रोजेक्ट करी अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जो इंटरवेंट्रिकल फोरामेन से सामने की तरफ जा रही, दिस इज़ द इंटीरियर रिसेस ऑफ द वेंट्रिकल। तो हमने 3 रिसेसेस देख ली। एक हमने ये वाली देखी ऑप्टिक रिसेस, फिर हमने ये जो जा रही थी दिस इज़ द इनफंडिबुलर रिसेस, और ये जो ऊपर की तरफ जा रही दिस इज़ द एंटीरियर रिसेस। अब पीछे की तरफ अगर देखें तो ये पाइनियल ग्लैंड है, ये जो आपको पीछे की तरफ नज़र आ रहा है, उससे ऊपर जो रिसेस नज़र आ रही है दिस इज़ द सुप्रा पाइनियल रिसेस। ये थोड़ी बड़ी होती है सब में से और ये पाइनियल स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब इसको अगर हम इग्नोर करके उसके ज़रा सा नीचे देखें तो पाइनियल ग्लैंड यूँ करके जो है वो अटैच करता है। एक दो स्टॉक्स होती हैं, ये इसकी सुपीरियर स्टॉक है और पीछे उसके पाइनियल ग्लैंड पड़ा हुआ होता है और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आता है इन्फीरियर स्टॉक। तो यहाँ जो इसके बीच में एक रिसेस बन जाती है बिटवीन द सुपीरियर रूट एंड द इन्फीरियर रूट, दिस स्टॉक इज नोन एज द पाइनियल रिसेस। पाइनियल से ऊपर होगी तो सुप्रा पाइनियल रिसेस, पाइनियल ग्लैंड के अंदर होगी सुपीरियर इन्फीरियर लैमिना ऑफ द स्टॉक में, तो क्या हो जाएगी पाइनियल रिसेस। तो हमारे पास 5 रिसेसेस आ गई। अगर हम इसमें ही इस डायग्राम में सारी रिसेस देखें तो हमें यहाँ से पता चल जाती है दिस इज़ द इंटीरियर रिसेस जो कि आपके इंटरवेंट्रिकल फोरामेन के पास है, जो आपकी ऑप्टिक क्याज़मा के साथ है ऑप्टिक रिसेस, जो आपकी इनफंडिबुलम के साथ इनफंडिबुलर रिसेस, पाइनियल ग्लैंड के ऊपर पाइनियल रिसेस, इन बिटवीन द पाइनियल स्टॉक इज पाइनियल रिसेस, और ऊपर जो थी सुप्रा पाइनियल रिसेस। व्हाट इज़ द पाइनियल ग्लैंड? पाइनियल ग्लैंड जो होता है एक ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द पोस्टीरियर मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम सेरिब्रम। ये पीछे से अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये आपको मिड ब्रेन नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रही जो है उसकी कॉलिकुलस, ये जो है आपका सुपीरियर कॉलिकुलस एंड द इन्फीरियर कॉलिकुलस। ये आपको जो पर्पल कलर का प्रोट्रूजन नज़र आ रहा है हैंगिंग इन बिटवीन द टू सुपीरियर कॉलिकुलस, दिस इज़ बेसिकली द पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड है जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कह लो कि थर्ड वेंट्रिकल में यूँ प्रोजेक्ट किए हुए बैठा हुआ है जस्ट बिलो द स्प्लीन ऑफ द कॉर्पस क्लोजम। और अभी जैसे हमने बात की इट हैज़ द 2 स्टॉक्स, जैसे ये नज़र आ रही हैं, ये देखो इट इज़ अ मिडलाइन कोन शेप रेडिश ग्रे स्ट्रक्चर 3 मिलीमीटर इंटू 5 मिलीमीटर साइज़ का होता है बिटवीन द 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई बिलो द स्प्लीनम ऑफ द कॉर्पस क्लोजम होता है। यहाँ से आप देख सकते हो ये पाइनियल ग्लैंड है, ये इसकी सुपीरियर स्टॉक है, ये इसकी इन्फीरियर स्टॉक है। सुपीरियर स्टॉक में आपको नज़र आ रहा होगा एक जो है देयर इज़ अ कमिशर दैट इज़ नोन एज द हैबैनुलर कमिशर, और जो इन्फीरियर स्टॉक पे आपको जो कमिशर नज़र आ रहा है दैट इज़ कनेक्टिंग द टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन टुगेदर, दोनों तरफ के राइट और लेफ्ट को कनेक्ट करता है, दिस इज़ द पोस्टीरियर कमिशर। यानी जो अगर ये पाइनियल ग्लैंड है तो इसकी सुपीरियर स्टॉक के बीच पे हैबैनुलर कमिशर है और इन्फीरियर स्टॉक के नीचे जो है दैट इज़ पोस्टीरियर कमिशर, और उसके इन बिटवीन जो है दिस इज़ द पाइनियल रिसेस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। स्टॉक है जिसका 2 लैमिना है, एक्सटेंशन ऑफ द कैविटी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल बिटवीन द 2 लैमिना दैट इज़ नोन एज द पाइनियल रिसेस। Pineal gland is supplied by the nerve. They are known as nerve coneri, which arise from the superior cervical ganglion. Post ganglionic sympathetic fibers हैं जो कि superior cervical ganglion से आ रहे होते हैं। इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इज द सीट ऑफ द सोल। थर्ड आई है, 2 आंखें आपकी सामने की तरफ लगी होती हैं और ये डॉर्सली प्लेस्ड थर्ड आई है। क्यों? क्योंकि ये लाइट रिसीव करती है, जिस लाइट को रिसीव करके ये बायोलॉजिकल क्लॉक फॉर द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर कंट्रोल, यानी आपका सर्केडियम रिदम डिसाइड करती है कि लाइट जूँ कम होती चली जाती है इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती जाती है और ये मेलाटोनिन सिक्रीट करता रहता है जिसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन भी डिक्रीज़ हो जाते हैं, और ये डिसाइड करता है स्लीप अवेक पैटर्न्स आपके सारे के सारे और आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को कि कितने बजे सुबह आपने बगैर अलार्म के जैसे आप रूटीन में उठना शुरू हो जाते हो, दैट इज़ बेसिकली द बायोलॉजिकल क्लॉक दैट इज़ मेंटेन बाय द पाइनियल ग्लैंड। इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए दैट इज़ लीडिंग टू द प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी। प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी इज़ अ प्यूबर्टी दैट इज़ बिफोर द ऑनसेट ऑफ द एज, यानी यूजुअली 12 टू आप 18 ईयर्स में देखते हो कि प्यूबर्टी ऑनसेट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि खुदा ना खास्ता ये डैमेज हो जाए तो बहुत ही अर्ली एज पे जो है वो पाइनियल ग्लैंड जो है वो जो प्यूबर्टी के साइंस में वो पेयर होने शुरू हो जाते हैं।
कैल्सीफाइड, बहुत सारी दफ़ा ये पाइनियल ग्लैंड कैल्सीफाइड हो जाता है और 50% ऑफ द नॉर्मल एडल्ट में भी एमआरआई पे नज़र आना शुरू हो जाता है। एंड जो है इसको ब्रेन डस्ट भी कहा जाता है कि बिल्कुल जो है एक्सट्राऑर्डिनरी मीटर से 5 सेंटीमीटर अबव जो है मिड सेजिटल सेक्शन में मिड लाइन में आपको ब्रेन की छोटी छोटी रेत की तरह की कंक्रीशन सी नज़र आनी शुरू हो जाती है। दैट इज़ बेसिकली द कैल्सिफिकेशन ऑफ द पाइनियल ग्लैंड। थैंक यू।